हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के नागपुरी सिलेबस में जो लोक कथा दिए गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आज का यह मेरा टॉपिक है बन हरनी कर बेटा, बन हिरनी कर बेटा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बन हिरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा सबसे पहले कहाँ संकलित हुए हैं। तो यह बन हिरनी का बेटा जो लोक कथा है वह सबसे पहले कहाँ संकलित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागपुरिया शादानी साहित्य में यह सबसे पहले संकलित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बन हिरनी कर बेटा कौन तरह कर लोक कथा में गिनल जाएला। ऑप्शन है मिथ, लीजेंड, फेरी टेल्स या फेबुल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मिथ लोक कथा में क्या क्या इसमें रहता है, पढ़ना रहता है। तो जो यह मिथ जो है इसमें मुख्य रूप से देवी देवता से संबंधित लोक कथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है लीजेंड। लीजेंड में वीर लोगों का गाथा से संबंधित जो लोक कथा है वह इसमें देखने को मिलता है। थर्ड है फेरी टेल्स। फेरी टेल्स में परी लोगों का कथा इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है फेबुल। फेबुल में जानवर से संबंधित जो कथाएं हैं वह फेबुल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें वन हरनी कर बेटा है वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो यह फेबुल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। फेबुल यानी कि जानवर से संबंधित कथा। जानवर जैसा कि यहाँ देख सकते हैं वन हिरनी यानी कि वन यानी कि जंगल का हिरन का बेटा का इसमें कहानी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि फेबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में कौन राजा का वर्णन हो है। तो इसमें किस राजा का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा विक्रमादित्य राय। ठीक है, राजा विक्रमादित्य राय का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जे अखंड वन में शिकार खेले जाए ना हुआ कौन जानवर गेदला मिले ना। तो वहाँ कौन सा जानवर वहाँ मिला, तो वहाँ हरिण यानी कि हिरन भी देखने को मिला, लांभा में मिला और कोटरा में मिला। इसलिए मेरा ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी यानी कि देवल शोभे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गेदला शब्द कर शमनार्थी शब्द बताओ, यानी कि गेदला शब्द कर शमनार्थी शब्द इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुत। गेदला शब्द का जो शमनार्थी शब्द है वह है बहुत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शिकार करते करते राजा अखंड वन में पहुँचेला तो उके का लागेला। तो उसको क्या लगता है जब वह शिकार खेलते खेलते अखंड वन में पहुँचता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी का पी के दुई जीवा हो जाएला, यानी कि इस कहानी में यानी कि इस लोक कथा में हिरन जो है वह क्या पीकर एक जीव से दो जीव हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन छुआ के जन्म देवेला। अगर आप लोक कथा का मेरा जो नोट से अच्छा से पढ़े होंगे तो इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो इसमें देखते हैं वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी जो है वह कौन सा छुआ को जन्म देती है, तो वह आदमी छुआ को जन्म देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी जब छुआ के जन्म देवेला तो कौन पतई मन से उके ढापेला। तो वह कौन सा पत्ता से ढकती है हिरन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोरकुट्टा के पत्ते से वह उसे ढकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक में कहानी में हिरनी गांव कर गंदूर लाए जाई के का जिनिस के जमा करेला। फिर से रिपीट करते हैं। वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी गांव कर गंदूर लाए जाए के का जिनिस के जमा करेला। वह गांव में जाकर क्या वो ला के जमा करती है, तो इसका ऑप्शन है चेथरा मन, तुम्बा, ए या बी, ए और बी या खाली ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वह चेथरा भी लाती है यानी कपड़ा का टुकड़ा भी लाती है और तुम्बा भी लाती है। ठीक है, जो कि कद्दू का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब मोई बाढ़ गेलो मोके कतना दूध पियात रहबे मगर मोई का कई के भीख मांगमू।
देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बन हिरनी कर बेटा। ठीक है, जब हिरनी देखती है कि उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, वह केवल माँ के दूध से ही वह जीवित नहीं रह सकता है, तो वह उसे एक गाना सिखाती है और गांव-गांव में भीख मांगने के लिए कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक में हिरनी आपन बेटा के कौन दिशा में भीख मांगे जाए से रोकेला? यानी कि इस कथा में जो हिरन है अपना बेटा को किस दिशा में भीख मांगने से मना करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण। दक्षिण दिशा में उसे जाने से मना करती है, जबकि वह पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा में उसे जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तोर गीत बाबू बड़ सुंदर से और एक धाव गाबे कर और एक धाव प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से प्रस्तुत आहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बन हिरनी कर बेटा। जब वह गांव-गांव में जाकर गाना गाता है, यानी कि हिरन का जो बेटा है वह गांव-गांव में जाकर जब गाना गाता है, तो गांव वाले जो है इससे बहुत खुश होते हैं और उससे फिर से एक बार जो है यह गाना जो है गाने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छउआ भीख मांग के का लानलक जेकर से हिरनी कर खुशी बढ़ गेलक? तो वन हिरनी इस लोक कथा में जो है वह बच्चा जो है क्या भीख मांग कर लाता है जिससे कि हिरनी की जो खुशी रहती है वह बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिवड़ा मुढ़ी, चूड़ा और मुढ़ी को यह मांग के लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में दक्षिण में हिरनी छुआ कर कौन रिश्तेदार रहत रहे? यानी कि इस लोक कथा में दक्षिण दिशा में हिरनी छुआ यानी कि उस बच्चा हिरन का बच्चा का कौन सा रिश्तेदार जो है वह रहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाप, यानी कि उसके पिताजी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन राजा के छुआ कर बाप बताएला? यानी कि इस लोक कथा में जो है हिरन जो है किस राजा को अपना बच्चा का बाप बताती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रमादित्य राय को। और यही दक्षिण दिशा में रहता था, इसलिए जो हिरन थी अपने बच्चा को उस दिशा में जाने के लिए मना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बाबू तोई कहाँ कर होकिस के तोर माय के तोर बाप कहाँ रहिसला का करिसला प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बन हिरनी कर बेटा से यह जो वर्ड है वह लिया गया है। फ्रेंड्स, मेरा जो नोट्स है वह हालांकि हिंदी में है, बट जितना भी ये प्रस्तुत वाक्य है वह 8 इट इज आपको नागपुरी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि किसी का कथन हो गया, किसी का कहा गया वाक्य हो गया, सुना हुआ वाक्य हो गया, ये सभी आपको नागपुरी में ही मिलेगा, जिससे कि आपका 100% जो है आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा कर रानी मान ई हिरनी आदमी छुआ से का ले डराइना? यानी कि वन हिरनी का बेटा जो लोक कथा है, इसमें राजा की जो पत्नियां थी, राजा की जो रानी लोग थी, वह ये हिरनी का बेटा से क्यों डर रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइज पाइट लुटाई कर। जब रानी लोग देखती है कि राजा जो है उस बेटा से बहुत प्यार कर रहा है, तो वह सोचती है कि जो राज्य का बंटवारा है जब होगा तो उसमें इस बेटा को भी हिस्सा दे दिया जाएगा। यह सोचकर वह जो है घबराती है या डरती है, कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी के छोड़ा गुलेल कर गोरहा से कहाँ मारेला? यानी कि इस लोक कथा में जो है हिरन का जो बेटा है वह बड़की रानी को गुलेल से कहाँ मारता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डंडा में, यानी कि कमर में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी अपन बीमारी के दूर करे के लिए राजा से का उपचार करे के लिए कहेला? यानी कि इस लोक कथा में जो बड़ी रानी है वह राजा से अपनी इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या उपचार करने के लिए कहती है राजा को? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे उके डंडा में मारे से के काट के लहू लगाई के। लहू यानी कि खून, जो उसको मारा है उसका कमर में, उससे काट कर उसका खून जो है कमर में अगर लगाया जाएगा तब वह ठीक होगी, ऐसा जो है बड़ी रानी जो है राजा से कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रानी कर इलाज राजा बनहिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में कौन जीव कर लहू से करेला। यानी कि जब रानी जब कहती है कि मुझे उस बच्चा का खून जब तक मैं नहीं लगाऊंगी तब तक ठीक नहीं होंगी, तो यह बात को सिद्ध करने के लिए राजा जो है किस जानवर का जो है लहू यानी कि खून लेकर आता है, तो वह कुकुर का कर लहू से, यानी कि कुत्ता का खून लेके आता है, ठीक है, रानी को कमर में लगाने के लिए। और यह इस कुत्ता का खून लाता है और उस बच्चे को जो है छिपा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में सिपाही मन केकर हुकुम से रानी के बेस करे के लिए लहू लाने ला। यानी कि वन हिरनी कर बेटा जो लोक कथा है उसमें जो सिपाही है वह किसका आज्ञा से, हुक्म यानी कि किसके आज्ञा से रानी को ठीक करने के लिए लहू यानी कि खून लाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा कर हुक्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी अपन बेटा कर घूरे नी पाई के कौन दिशा में पता लगाया जाएला। यानी कि इस कथा में जब हिरनी जो है वह देखती है कि मेरा बेटा नहीं आ रहा है, वापस नहीं आया, तो वह किस दिशा में जो है पता लगाने के लिए जाती है, यानी कि अपने बेटा को ढूंढने के लिए जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छुआ कर नी घूरल पर हिरनी राइत खन का लखे निकलेला। यानी कि इस लोक कथा में छुआ कर नी घूरल पर, यानी कि जब बच्चा नहीं घूमता है उस समय हिरनी राइत खन का लखे निकलेला, उस समय जो है हिरनी रात के समय क्या लेके निकलती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सींग में दिया जोड़ के, मुड़ में खाए जिनिस मन के बोई के, और बेटा से संबंधित गीत गाए के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी जेहल दूरा के का लखे खोलेला। इस लोक कथा में जो है हिरनी जो है वह जेल का दरवाज़ा, ठीक है, जेल का दरवाज़ा को किस तरह से वह खोलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइत मार के, यानी कि पैर से मार कर वह खोलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कर बारी में राजा विक्रमादित्य राय के कौन आदमी सूचना देवेला। तो कौन सा आदमी जो है सूचना देता है राजा को, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में अहीर कौन रात के हिरनी कर भेद पावेला। तो यह चौथा रात को जो है हिरनी कर भेद पावेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा तो आज रात के हम तोरे छपरी में सुते जाब और हिरनी के दुयु क्षण पछड़ब। प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेवल जा है। तो यह जो संवाद है वह किस कहानी से लिया गया है, तो यह बन हिरनी कर बेटा। और अगर पूछ दिया जाए कि यह कथन किसका है, यानी कि यह कौन बोलता है, तो यह राजा बोलता है, ठीक है, राजा विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जब जेहल भीतरी राजा हिरनी के धरेला तो हिरनी कौन रूप में बदल जाएला। यानी कि इस लोक कथा में जब जेल के अंदर राजा जो है हिरनी को पकड़ता है तो हिरनी किस रूप में बदल जाती है, तो यह सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन मुनि कर शराब से पीड़ित रहे। तो हिरनी जो है वह किस मुनि के शराब से पीड़ित रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वामित्र मुनि के शराब से यह पीड़ित रहती है। एक समय क्या होता है कि विश्वामित्र जो है वह अपना पूजा पाठ में लगे हुए रहते हैं और उनकी जो वेशभूषा देखकर जो है वह ये जो हिरनी है जो पूर्व जन्म की राजकुमारी थी मेनका थी,
वह क्या करती है, इसको देख के हंसती है, हंसने लगती है इसके वेशभूषा को देखकर। तो यह जो विश्वामित्र मुनि जो है उसको शराप दे देते हैं। जब शराप दे देते हैं तो फिर जो ये मेनका है वह बहुत रोने लगती है। तो उसके कुछ उपाय पूछती है। तो उसमें ये विश्वामित्र मुनि है वो कहते हैं कि अगर तुमको किसी राजा अगर जब आप तुमको छुएगा तो तुम पुनः जो है राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरण रूपी महारानी पहले कर जन्म में कौन अप्सरा रहे? तो यह कौन सी अप्सरा रहती है? तो यह मेनका रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी अनुसार मेनका कौन भगवान कर अप्सरा रहे? तो मेनका जो है वह किस भगवान की अप्सरा रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्रदेव की ये अप्सरा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो के आपन जवानी और सुंदरई पर घमंड चढ़ है, जागी धरती में हिरनी होए जा और का जा चाइट फिर, ये बात के कहेला कहानी में? तो यह बात मुनि विश्वामित्र कहता है। किसको यह बोलता है? तो वह मेनका को कहता है। ठीक है। वही हिरनी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, फिर राजा के टच स्पर्श मात्र से यह फिर से राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो हिरनी होइए के एक जन राजा छुआ के जन्म देवे, और जब राजा तो के धरी से खन तोय अपन असल रूप में आए जाबे, देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बन हिरनी कर बेटा लोक कथा से जो है यह वर्ड लिया गया है। ठीक है। और यही पूछ दिया जाएगा कि यह जो वर्ड है वह किसने यूज किया है? तो आंसर हो जाएगा मुनि विश्वामित्र ने। ठीक है। और किसके लिए? तो यही मेनका के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा नौकर चाकर मन के का हुक्म देवेला? तो इस लोक कथा में जो है राजा नौकर चाकर को क्या हुक्म देता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नावा महल बनाए कर, शादी ब्याह कर तैयारी कर, पूर्णा महल के सजाए कर, या एक ठो नवा कुआं कोड़े कर। यानी कि इस लोक कथा में जो है जब जो हीरा रहती है वह राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो राजा जो है उसे विवाह करना चाहता है। बोलता है कि तुम चलो मेरे महल में रहना, लेकिन वह जो राजकुमारी रहती है, मेनका रहती है, वह जाना नहीं चाहती है। कहती है कि वहाँ और आपकी रानियाँ लोग हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो रानी है उसका बेटा को मारना चाह रहा है, इसलिए वह नहीं जाना चाहती है। इसीलिए जो है वह राजा क्या करता है, अपना नौकर चाकर को एक ठो नवा कुआं कोड़ने का हुक्म देता है। ठीक है। ताकि उन रानियों को इसमें दफन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फुटल पुटल थारी लहंगा ऊपर साड़ी, देवल गीत विधान कौन रीति रिवाज से संबंधित बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी से आए हैं? तो यह कुआं चुमावन करेक्ट से है। ठीक है। और यही पूछ दिया जाएगा कि यह कथन जो है वह किसका है। मैंने इसमें अपने नोट्स में बहुत अच्छा से इसका उल्लेख किया है। इसमें इतना ही नहीं, इसमें और भी एक्स्ट्रा जितने भी बुक में फैक्ट है उसको मैंने इसमें सम्मिलित किया है। ठीक है। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क करके ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और किसी भी बुक को आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें देखते हैं कि यह जो कथन है वह कौन कहता है। तो यह कथन है राजा का। ठीक है। राजा अपनी रानियों को कहता है कि फुटल फुटल थारी लहंगा, यानी कि फूटा हुआ थारी, और लहंगा यानी कि कपड़ा पहनो। देवल गीत विधान कौन रीति रिवाज से संबंधित बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहने से है? तो यह कुआं चुमावन करेक्ट से, यानी कि कुआं का पूजन करने के लिए जो रानियां हैं वह पूछती है राजा से कि किस तरह से पूजा होगा, मुझे नहीं पता है, हमें बताइए। तब राजा जो है वो बोलता है कि फूटा हुआ थाली में फटा हुआ लहंगा साड़ी पहन के पूजा करो, यानी कि कुआं का चुमावन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में गढ़भरी कर देख कर बात बताल जा है। गढ़भरी कर का मतलब होवेला? तो इसका मतलब होता है
कोड़ल गढ़ा के भरेक से, यानी कि कोड़ा हुआ जो गड्ढा है यानी कि जो कुआं है उसको भरने से। ठीक है, क्या करता है राजा कि अपनी रानियों को वहाँ उस कुआं में जो है दफन कर देता है और उसके ऊपर से मिट्टी डाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बन हिरनी का बेटा शीर्षक कहानी में राजा जेहल से लेके महल तक का डहर में राजा का बिछाए कर हुक्म देवेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंदूर। ठीक है, इस लोक कथा में जो है राजा जेहल यानी कि जेल से लेकर महल तक के डहर यानी कि रास्ता में सिंदूर बिछाने का जो है हुक्म यानी कि आज्ञा देता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग छोटकी बहुरिया लोक कथा को देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।